है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे पास एप्सन का L3210 या L3110 जो भी प्रिंटर है इसमें एरर क्या आ रहा है जो मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसमें शो आ रहा है 031006। तो ये एरर किसका आता है और क्यों आता है और किस इसको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। ये जो एरर आता है वो क्रिटिकल आता है, वो बहुत ही मतलब रेयर चांस में आता है और आता है तो इसमें बहुत सी बड़ी दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले आपको प्रिंटर को ओपन करना है। यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले ये जो प्रिंटर की स्कैनर केबल है ये निकाल देनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आती है। ये दिक्कत इसलिए आती है कि हेड के अंदर जो पत्ता होता है उसके अंदर स्याही चली जाती है, हेड के अंदर स्याही चली जाती है, तो उसकी वजह से आता है। तो उसकी वजह से उसमें भी कई कारण होते हैं कि इसके अंदर या तो हेड वाला पत्ता ख़राब हो जाता है या फिर जो अपना हेड है वो ख़राब हो जाता है, या फिर इसमें तीसरा रीज़न ये है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। तीनों कंडीशन है। तो उसको चेक करने के लिए आपको उसको प्रॉपर्ली चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है वो है हेड वाला पत्ता। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो हेड वाली जो लॉक है वो निकाल देना है। आपको इजी वे में निकालना है। जस्ट इसको लॉक होते हैं साइड में और इसको आपको इजी वे में ओपन कर लेना है। तो ये दिक्कत आती है जिसकी वजह से आपको जो हेड है ना तो मूवमेंट करता है, सिर्फ ऑन करते ही जो रेड लाइट है वो ब्लिंकिंग होने लग जाती है और कंप्यूटर के अंदर शो हो जाए वो एरर। तो ये एरर को आपको ट्रबल शूट करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कैसे उसको पहचाने कि ये एरर किस प्रकार से आता है और क्यों आता है। तो सबसे पहले आपको ये जो हेड वाली है वो पत्ता चेक करना है कि किस प्रकार से आ रहा है, ये किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये इंक वाले सिस्टम निकालते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअल में आपको एकदम इजी वे में आपको काम करना है। तो आपको बस इसको निकाल लेना है और 3 स्क्रू और होते हैं। तीनों स्क्रू को आपको इजी वे में ओपन करके और मैं आपको शो करवा देता हूँ कि किस प्रकार से इसको आपको खोलना है और किस प्रकार से इसको चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, एकदम से मतलब एंड तक नहीं जाएंगे। हर चीज़ को चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ये आपको स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हम ये काम करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्क होता है वह हेड वाला पत्ता ही होता है। तो इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। तो क्या है, ये देखिए जो हेड के अंदर है वो स्याही चली गई है। ये देखिए मैं आपको शो करवा देता हूँ। हेड के अंदर स्याही जाने से क्या होता है कि हेड वाला पत्ता शॉर्ट हो जाता है, हेड भी शॉर्ट हो सकता है और मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अटैच होते हैं एक दूसरे से। ये देखिए कितनी स्याही अंदर है। और ये जो देखिए पत्ते का अंदर हाल देख के क्या होता है, एक पत्ते का जो साइड है वो प्रिंट भी एकदम अच्छी तरीके से जल गया है। तो आपको सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा। इसको क्लीन करने के लिए आपको ये जो स्पिरिट है या है जो भी है आपको अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। हेड के अंदर जो पत्ता होता है वो सिस्टम होता है मदरबोर्ड, उसको आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा। ये तो हो गई इसकी बात। अब करते हैं इसको आपको ये जो स्क्रू है ये ओपन कर लेना है। इसमें 2 होते हैं, मैं पूरा इसका सेट ही चेंज कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक साथ ही सॉल्व हो जाए, बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसको हेड केबल भी ओनली चेंज कर सकते हो। मैं उसका पूरा सेट कर रहा हूँ, जिसमें वो भी आ जाता है जो हेड के पीछे सेंसर होती है वो केबल भी आ जाती है। तो आपको इजी वे में इसको निकाल लेना है। आपको ये जो लॉक होता है पीछे की साइड से आपको पुश करना है। जैसे कि इसको आगे की साइड हल्का सा पुश करोगे तो ये लॉक हट जाएगा और ये निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ये सेट है वो निकल के बाहर आ जाएगा। आपको ध्यान से निकालना है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पत्ते होते हैं, इसके अंदर पतले पतले वायर होते हैं, तो वह कभी भी कट सकते हैं, तो जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने का तरीका ये है कि आपको इसको क्रॉस, हल्का सा क्रॉस में आपको इसको
डालना पड़ता है, जिसकी वजह ये अंदर चला जाएगा। चले जाने के बाद आपको ध्यान से इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको इसको सीधे जो आपने लॉक होता है उसको सही तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। आपको पेशेंस रख के आपको थोड़ा सा काम करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हर प्रकार के जो प्रिंटर के प्रॉब्लम होती है वो वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपके कोई प्रिंटर है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता हूँ। अच्छा, आपको इजी वे में आपको इसको क्लीन करना है। अब आती है बारी हेड की। तो हेड को आपको यहाँ से जो इसको क्लीन किया है, मैंने इसको क्लीन किया है तीन से। तो आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको हल्का सा कोई पतली जो उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको कुरेदना है, जिससे क्या है कि कोई कार्बन या वगैरह जो भी है वो साफ़ हो सके, जिसकी वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, इसकी पतली चीज़ से मैं एक बार इसको ऐसे घुमा देता हूँ। जो ऊपर होता है ना, उसका जो है वो हट जाता है, जिसकी वजह से कार्बन या जो भी यहाँ से जो शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट वाली जगह से, तो वो हट जाए। अब हम लगा के चेक करते हैं स्कैनर को, कंप्लीट देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। हेड में बहुत कम चांस में प्रॉब्लम होती है। अगर हेड में चांस होती है तो आप सबसे पहले हमने ये जो काम कर लिया है वो पता चेंज कर लिया। उसके बाद हम बोर्ड देखेंगे डायरेक्ट। बोर्ड में एक जो होता है वो F1 होता है फ्यूज़, उसको शॉर्ट करेंगे या उसको चेक करेंगे कि क्या वो शॉर्ट हो चुका है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को ओपन करना होगा। मदरबोर्ड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्क्रू या केबलें हैं वो सभी को रिमूव करना होगा, स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना होगा। इजी वे में आपको हर चीज़ समझाई गई है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये 3 स्क्रू होते हैं इसके अंदर से, इसको आपको निकाल लेना है। बस आपको इजी वे में निकालना है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ये क्या है कि एरर बहुत क्रिटिकल होता है, अदरवाइज़ ये आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाएंगे। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप हेड केबल चेक कीजिए। हेड केबल चेक करने के बाद आपको सीधा मदरबोर्ड में आना है। अगर मदरबोर्ड सही है तो फिर आपको हेड रिप्लेस करके चेंज करने का देखना होगा। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर प्रोसेस पहले, अगर ये फर्स्ट स्टेप में अगर काम कर जाता तो कर जाता। अब दूसरी स्टेप ये है कि हम मदरबोर्ड चेक करेंगे। मदरबोर्ड को कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, बहुत ही इजी वे में है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो ये आप काम कर सकते हो। ये प्रिंटर आप सुधार सकते हो बहुत इजी वे में। कोई ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है कि मदरबोर्ड कैसा रिपेयर होगा, मदरबोर्ड का क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जस्ट एक फ्यूज चेक करना है, वो भी मल्टीमीटर से। जिसके बाद ये क्या है कि आप 100% इसको सही कर सकते हो मदरबोर्ड को। जो एरर आ रहा है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो ये बोर्ड मैंने निकाल लिया है। बोर्ड निकालने के बाद आपको अब मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, चिप, दोनों की चिप के बीच में यहाँ F1 फ्यूज़ होता है। F1 फ्यूज़, उसको चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस बोर्ड में F1 फ्यूज़ को चेक करना है अपने को। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो बोर्ड सही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये बोर्ड यहाँ से आपको शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करने के कैसे तरीका है मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है। ये देखिए कंटिन्यूटी आ नहीं रही है। ये देखिए एकदम से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अब शॉर्ट हो चुका है। अब आपका जो काम है उसको शॉर्ट करेंगे, उसको टच करेंगे फ्यूज 1 को। तो जैसे कि ये मेरे पास गया है, इसकी थोड़ा सा आपको ये जो लगाना है, आपको दोनों को मिलाना है। या तो आप जम्फर से मिला सकते हो या थोड़ा सा उसको रंगे को थोड़ा ज़्यादा करके तो भी मिला सकते हो। रंगे लगाने के बाद आपको सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूटी आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ये हमारा बोर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे ही अपने बोर्ड को चेक करेंगे लगा के कि क्या ये सही हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर कंटिन्यूटी बीप आती है, बीप साउंड, तो ये हमारा बोर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद हम इसको जैसे निकाला था उसी प्रकार को इसी को सेटअप करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा आपको क्लीन कर लेना है। ये आपके पास होना चाहिए। तो उसको क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये एक जो देखिए ब्लैक हो गया, उसको आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये F1 फ्यूज ही ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। अगर आपके कोई प्रिंटर है पुराने वाला, तो उसमें तो क्या होता है कि अगर ये शॉर्ट हो जाता तो उसमें तो प्रिंट ही नहीं देता। ठीक है, उसमें तो प्रिंट ही नहीं देता, मतलब ब्लैंक पेपर काटता है। ये भी उसकी वजह से होती है। तो आपको देख लेना है। इसमें ये 3210 ये नए मॉडल है, तो इसमें ये एरर आता है। तो कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है मैंने। कंटिन्यूटी सेट करने के बाद देखते हैं, ये देखिए मूवमेंट होने लग गया और आवाज़ आने लग गई है। तो ये आवाज़ आती है, बीप साउंड आता है। एक बीप साउंड आता है तो मतलब ये है कि ये आपका जो बोर्ड है, ये F1 फ्यूज़ है, वो सही हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे इसको हटाया था उसी को इसी प्रकार से लगाएंगे और इजी वे में बताया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इजी वे में बताया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो ये आप काम कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, क्योंकि इसमें जो पत्ते होते हैं वो वायर होती है। तो वह क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक होने की संभावना होती है। तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
अब आपको करना क्या है, अब हम चेक करेंगे। मैंने पूरा उसका सेटअप कर दिया है। अब हम स्कैनर लगा के चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर नहीं होती है तो उसके बाद हम हेड को चेक करेंगे। हेड को चेक करने का तरीका तो क्या है कि हेड रिप्लेस ही होता है, तो उसको आप भूल जाइए। तो ये पहली वाली स्टेप तो वो हो गई पत्ते वाली। और दूसरी वाली यही है कि आप इसको F1 को चेक कीजिए। अगर बीप साउंड आता है तो आपका ये मदरबोर्ड सही है, अगर नहीं आता है तो आपको उसको शॉर्ट करना होगा। तो चलिए चलते हैं। अब ये देखिए मूवमेंट करने लग गया है हेड भी। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए हेड मूवमेंट कर रहा है। और अब हम केबल लगा के चेक कर लेते हैं कंप्यूटर में क्या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। तो इसको स्टेटस चेक कर लेंगे। तो स्टेटस में क्या शो करता है वो देख लेते हैं। अभी ये नोज़ल डायरेक्ट शट डाउन मांग रहा है। चलिए इसको एक बार बंद करके चालू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। कोई बात नहीं है, ये कि प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं होता तो उसको आप एक बार ऑन करके ऑफ़ करना होता है और ऑफ़ करके ऑन करना होता है एक बार आपको। जो करंटली शट डाउन नहीं होता तब यह प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए रेडी आ गया अपना प्रिंटर। मतलब जो F1 फ्यूज़ था वह शॉर्ट था और दूसरी है इसकी क्या है, केबल शॉर्ट थी। ये दोनों शॉर्टिंग हमने शॉर्ट कर दी है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा प्रिंटर है वो वर्किंग मोड में आ गया है। अब हम एक प्रिंट निकाल के चेक कर लेते हैं ये प्रिंट किस प्रकार से आ रहा है, कैसा आ रहा है। अगर ये रेडी मोड में है तो प्रिंट भी आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। एक बार आप नोज़ल चेक कर लेते हैं। नोज़ल चेक करके देखते हैं कि क्या प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई भी प्रिंटर हो, अगर कोई भी प्रिंट प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हो सकता है आपके कमेंट में जवाब दे दूँ या फिर उसका वीडियो बना के दे दूँ। ये देखिए इसने पेज ले लिया है और प्रिंट आ रहा है। ये देखिए हमारा प्रिंटर रेडी टू यूज़ हो गया। और अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है तो ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।